सर थोड़ा सा बताएंगे कि कोई नेचुरल ट्रैंकुलाइजर भी है, क्योंकि नींद का इशू भी बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों को नींद नहीं आती है जबकि पूरा दिन थक चुके हैं उसके बाद भी, तो क्या हो सकता है? खुरासानी अजवाइन। खुरासानी हाँ, अजवाइन। एक तो अजवाइन होती है। हाँ। चलो नहीं खुरासानी मिलती, नॉर्मल अजवाइन हाँ। भी काम करती है। हाँ। अगर खुरासानी अजवाइन मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ओके। उसका आधा पौना चम्मच रात को चबा चबा के खाओ। ऊपर से अगर दूध की है आपको इच्छा, या आप पी सकते हो, या आपको दूध पीना आपको अच्छा लगता है, तो ऊपर से गरम गरम दूध पीजिए। दूध में थोड़ी हल्दी जरूर मिला लीजिएगा, चाहे घर की हल्दी मिला लो, चाहे पंचम हल्दी बना के वो मिला लो। तो वो दूध पीने से आप देखेंगे कि आपको कितनी मज़ेदार नींद आ रही है। आपका शरीर पूरा रिलैक्स हो रहा है। सुबह आप अपनी नींद उठोगे, मतलब पूरी नींद भोग करके सुबह उठोगे तो शरीर जैसे पूरी नींद हो जाती है, शरीर वैसे ही लाइट हो जाता है। तो इसका और भी फायदा है खुरासानी अजवाइन का। जिनके जोड़ सूज जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, पैर सूज जाते हैं, पैरों में जलन होती रहती है, पैरों के नीचे दर्द इतना होता है कि नीचे ज़मीन पे पैर रखने मुश्किल है, उसका बहुत फायदा है। जो घर में अजवाइन है उसको भी ले सकते हैं, उसको भी आधा एक चम्मच लेके। आधा चम्मच बहुत हो जाता है, थोड़ा कम। और खुरासानी अजवाइन का तो पूरा लेना चाहिए चम्मच, चबा चबा के चूस चूस के इसके साथ गर्म पानी पीते रहो, बहुत मज़ेदार चीज़ बनती है। ओके ओके, उससे बॉडी पेन भी जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। मैं कहता हूँ जी, उससे आपकी बॉडी के अंदर इतनी चुस्ती फुर्ती आ जाती है, आप देखते जाओगे कि यार 15 दिन हो गए, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा। हाँ, पहले अपने बुजुर्ग यही तो करते थे। हाँ। कौन जाता था हॉस्पिटल, कौन कहाँ होते थे हॉस्पिटल। अभी इतने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गए, उतने ठेके भी नहीं है जितने हॉस्पिटल बन गए। मतलब ये पहले नहीं होते थे मैडम, पहले एक डॉक्टर पूरे गांव में होता था, वो उसी से गोली गोली लेके लोग काम चलाते थे, नहीं तो वो भी डांट देता था, अभी बहुत छोटी उम्र है, अभी नहीं देनी तेरे को गोली, चल घर पे जाके सो जा, हो जाएगा ठीक, ऐसे वैद होते थे। तो अब तो हर घर में एक डब्बा दवाई का भरा पड़ा है। हर 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 बंदे के मतलब बेड के पास दवाई पड़ी है। और उसके बाद पहले का क्या होता था, पहले किसी ने मतलब माता पे जाना, वैष्णो देवी जा रहे हैं, हेमकुंड साहब जा रहे हैं, या कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो 2-3 तरह की गोलियां ले जाते थे कि कहीं बुखार ना हो जाए और कहीं उल्टी ना आ जाए, इतनी सी डाइजेशन सिस्टम के लिए कुछ ले जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि इमरजेंसी कोई दवाइयाँ लेके हर महीने जाके 3000 की शुगर की, बीपी की, ये वो गोलियां खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। अब ये हो गया। तो कोई नेचुरल चीज़ें हैं जिसमें जो हम खाएं और हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? हाँ, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे नेचुरल में वैसे तो मैंने बहुत कुछ बताया आपको। अगर सप्लीमेंट के बारे में आप बात करते हो तो जितने भी फ्रूट हैं वो सारे सप्लीमेंट ही हैं, उसी के एक्सट्रैक्ट लिए होते हैं। सप्लीमेंट्स में होता है क्या है, B12 है, विटामिन A B C D, कहाँ ऊपर से थोड़ी टपकते हैं, इन्हीं चीज़ों में से कलेक्ट किए जाते हैं वो सारे सप्लीमेंट। क्यों हम कहते हैं कि ये ओनली नेचुरल सप्लीमेंट है जी, इसका कोई नुकसान नहीं है, वो डायरेक्ट लिए होते हैं। तो लेकिन आप घर पे ही अगर उसको, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते फ्रूट खाओ, ये खाओ, फ्रूट में भी बड़ी मिलावट हो गई है, दूध में मिलावट हो गई है, कोई चीज़ अपने पास बची नहीं है। और बस यही कह देते हैं हम कि कम से कम डाइटिशियन या किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आप लिया करो, अदरवाइज अपनी मर्जी से ना लिया करो। अपनी मर्जी से आप कुछ भी लेंगे, हमें पता ही नहीं है कि उसको खाना कितने दिन। अब जैसे कई बार घर में बुआ फूफी चाची आती हैं, बता जाती हैं कि बेटा तेरा ना वेट बढ़ रहा है, मैंने खाया था 2-3 महीने खा लिया था मैंने वो नींबू डाल के शहद में सुबह सुबह, मैं तो ठीक हूँ, है ना। और उसके बाद ना तो वो पूछती हैं सामने भतीजी बुआ को क्या करूं, ना बुआ बता के जाती है कितने दिन लेना है कितने दिन नहीं लेना है। तो वो दोनों मिलके जब बात कर ली तो बुआ के जाने के बाद भतीजी ने शुरू कर दिया, और उसके बाद हुआ क्या, 3 महीने के बाद घुटने दुखने लग गए, वजन तो ठीक चलो हो गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो जोड़ों के दर्द का कारण बन जाता है। ये बात बुआ बताना भूल गई। जब बुआ से उसने बात करी कि बुआ मेरे तो दर्द होने लग गया, मैंने भी तेरा नींबू पानी पिया था, तो कहती हाँ बेटा मैं बताना भूल गई, फिर मैंने छोड़ दिया था, मेरे भी हुआ था। तो मतलब ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों की बात सुन के किसी की भी तो उसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन लूँगी कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल जिसने आपको बहुत खुशी दी वो क्या रहा है अभी तक? वो आज का पॉडकास्ट ही आपके साथ कर रहा हूँ बैठ के, लोगों को बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है मैडम जब कोई मुझे पब्लिकली मिलता है
और मुझे वो कहता है कि गुल साहब मैंने आपका वो जीरा अजवाइन सौंफ वाला नुस्खा खाया था और मुझे 8 किलो वज़न कम हो गया, मेरी शेप अच्छी हो गई, मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। गुल साहब आपने खीरे का बताया था खाली पेट खाना है, मैं उस दिन से वो कैप्सूल जो खाली पेट खाता था गोली गैस की वो छोड़ गया। मतलब उस समय मुझे ऐसा लगता है कि हे भगवान, करने कराने वाला तो आप ही है, मेरे को ऐसी इज्जत दी है आपने। मतलब वो समय बहुत मेरे लिए इमोशनल भी होता है कई बार, बड़ा इमोशनल। कई बार मैं ऐसे मेरे इमोशन आए हैं कई बार कि मैं रोया हूँ लोगों के साथ खड़े होकर के कि ये जो करता है भगवान करता है। और आपकी सेहत है, आपकी ज़िंदगी है, मैं सबको कहता हूँ आपके हाथ में है। आपकी गाड़ी है, इसको जिधर मोड़ना चाहो मोड़ लो, चाहे ठेके की तरफ ले जाओ, चाहे मंदिर की तरफ ले जाओ, चाहे आप इसको अच्छा पकवान खिलाओ, चाहे इसके अंदर आप कूड़ा कचरा डालो। ये आपकी ज़िंदगी है, आपका मतलब है। लेकिन आप अच्छे से अगर जीना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले मरना सीख लो कि एक दिन मरना है हमने, और जब मरना है तंदुरुस्त मरना है। जब जमराज जी आएँ तो उनको कहना बिल्कुल फिट बैठे हैं, चलो चलते हैं। तो ऐसी जीवन होना चाहिए, ये ना हो कि किसी के ऊपर बोझ बन के जाएं। लोग जीना चाहते हैं पर उससे पहले मरना सीखना चाहिए कि जब हम मरें दुनिया से जाएं तब हमारी जो सेहत है वो फिट फार रहनी चाहिए। अब्दुल कलाम की तरह आप भी कसम खाइए कि जब मैं दुनिया से जाऊं पैंट कोट और टाई लगी हो। उसका संकल्प था, भगवान ने उसका पूरा किया। और वो जब दुनिया से गए थे तो कोट पैंट और टाई शाई लगी हुई थी। और ऐसे ही उस दिन से हमने भी संकल्प ले रखा है कि भगवान जब हमें लेके जाए तो हम इसी सूट बूट में जाएं, क्योंकि किसी के ऊपर बोझ ना बने। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्जेशन रहा। आई थिंक ये लाखों लोगों तक पहुंचेगा, उनकी हेल्प करेगा और आपके पास वो थैंक यूज आएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा आपके साथ नहीं साथ। मुझे खुशी है प्रियंका जी कि मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाया और आपके व्यूवर देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।